से यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स का आपने अभी हाँ जिक्र जी। किया तो मुझे उससे एक बात याद आ गई। मैं अपने पेरेंट्स की बात करूंगी, अपने किसी और की हम मिसाल नहीं देते। चले, तो मेरी बेटी जब स्कूल से आती है और मेरा बेटा आता है, तो जो मेरे फादर हैं उन्होंने ये काम 2-3 बार किया। उन्होंने मेरे बेटी के जॉगर्स खुद बैठ के, तो उन्होंने, अब मुझे ये बात पता है कि आउट ऑफ लव वो कर रहे हैं या अपने प्यार में, बट दैट इज रॉन्ग। कि बच्चा सोफे पे नवाबों की तरह बैठा हुआ है और दादा या नाना या नानी या घर का कोई हाउस हेल्प भी वो उसके जूते उतार रहा है और जराबे क्यों। तो मेरी उनसे ये हो गई बहस, लड़ा। मैंने कहा ये आप आइंदा ऐसे नहीं करेंगे। उन्होंने कहा नहीं तू नहीं, मैनू क्या, मेरा प्यार है गए। मैं सर पकड़ कर बैठ गई कि अब हम इनको कैसे बताएं कि आई अंडरस्टैंड कि ये आपका प्यार है, लेकिन ये बच्चे कल को क्या करेंगे, फिर आप ही कहेंगे कि एहो जी तरबियत की थी माँ प्यो ने। तो ये यहाँ पे उन्हीं पॉइंट्स पे जो आपको गलत जैसे जब लग रहा हो, चाहे आप अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, चाहे आप अपने सास ससुर के साथ रहते हैं, इन अ पोलाइट वे, अगर आप बात नहीं कर सकती, अगर आप अपने इन लॉस के साथ हैं तो अपने हस्बैंड से कहें कि वो बात करें, वो अंडरस्टैंड करें इन बातों को। और अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप उनको खुद कन्वे करें, बट कन्वे करें, उनको भी बताएं कि ये इस तरह की जो भी प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ आउट ऑफ लव घर में की जाती हैं वो नहीं होती, बच्चों में बिगाड़ पैदा। एटलीस्ट हम कोशिश तो कर सकते हैं। देन अगर कोई नहीं सुने तो हमें ये तो होगा कि नहीं हमने ट्राई किया था। क्या कहती हैं आप? मैं सिर्फ इसमें एक चीज़ ज़रूर, मतलब मेरा दिल चाहता है कि मैं ये बात करूं कि जो दादा दादी और नाना नानी है उनके लिए बेशक कि उनका प्यार मतलब हमारे कल्चर का हिस्सा है। ऑब्वियसली वो कहते हैं असल से सूद बहुत प्यारा होता है, कि उनको अपने बच्चों के बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। और मैं आज ये सोचती हूँ, इवन माई सन इज़ ओनली 16 years old, तो मैं उस फीलिंग को सोच के मुझे बड़ा मज़ा आता है कि इसका जो बच्चा होगा उसके साथ कितना मैंने प्यार करना है। तो इसमें तो कोई छूट नहीं है। लेकिन फिर मैंने अपने आप को इस चीज़ के लिए भी तैयार करना है कि जब ये वक्त आएगा तो आयशा यू नीड टू बी, बिकॉज मेरा टाइम नहीं है, वो इसने पेरेंट बनना है। ये इसका राइट है कि वो उसके लिए क्या डिसाइड करे, वो उसको क्या वैल्यूज दे, वो सब। यस आई कैन मतलब लाइक कभी आप इंटरफेयर थोड़ा सा कर देते हो, ऐड इन कर देते हो, लेकिन सिर्फ उतना जितना वो चाहे। ये जो हम ओन कर लेते हैं ना दादा दादी और नाना नानी, ये खराब काम है। तुसी अपनी नंगा लइए, तुसी उस साइड ते हो जाओ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ नहीं है कि तो आप हर चीज में घुसने की आपको जरूरत नहीं है। जिसको आपने पैदा किया था ना वो अब माँ बाप बन चुका है, उसको उस चीज को फील करने दो। अगर आपने उसको बीच में से निकाल दिया और आप डायरेक्ट हो गए बच्चे के साथ, तो एक तो आपका अपना बच्चा भी उस वक्त अपनी जगह पे नहीं है, ठीक है, उसके लिए आपने वो निकाल दिया, आपने उससे उसका राइट भी ले लिया, और अब वो बैलेंस ही करता फिर रहा है बेचारे को। क्योंकि समटाइम्स ऑब्वियसली माँ को भी अच्छा नहीं लग रहा होता बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस, तो उसको उसकी जगह पे रहने दो। जो फीलिंग आपने अपने टाइम पे एंजॉय की है ना, वो अपने बच्चे को भी उसके बच्चे के साथ एंजॉय करने दे, की भी बात वो बेहतर है, ठीक है। तो वो अभी ना मेरी अपनी मैं फ्रेंड की तरफ थी, तो उनकी जो सिबलिंग्स थे वो बाहर से आए हुए थे, तो वो बड़ा लाड कर रहे थे अपने वो उनको जो नवासी नवासियाँ थे, तो उनके दादा बहुत हाइपर हो गए। तो हम अब बैठ के देख रहे, कहते ओ मेरा पुत्र तोड़ दे सब कुछ कार दा। कहते तुम्हारा घर है, जा बेटा जा, तोड़ दे सब कुछ, तोड़ दे दीवारों में। I was like, वो एक फनी मोमेंट था मेरे लिए। और वो बाद में बेचारी मदर पे कहती कि मैं अभी क्या करूं कि बच्चा क्यों तोड़े जाके सब कुछ। मतलब वो कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं अपने लाड में, कहने के बेटा सोफा तोड़ दे, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बड़ों का शायद प्यार दिखाने का ही तरीका ऐसा है। बट इसमें यहाँ पे मैं चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जब फिर उनको बच्चे कुछ कर रहे होते हैं तो माओं को फौरन रोक दिया जाता है कि नहीं तुमने बच्चे के साथ सख्ती नहीं करनी, तुमने बच्चे को नहीं कुछ कहना। या तो समटाइम हस्बैंड मना कर देगा, या समटाइम घर में जो कोई बड़ा होगा, बड़े तो यूजुअली बिल्कुल ही वो कहेंगे कि आपने हमारे सामने। तो ये बच्चों को तमीज, आदाब, सलीका, ये लफ्ज ही मुझे लगता है खत्म होते जा रहे हैं। फिर हम ये कैसे सिखाएंगे, कैसे बताएंगे अगर हम उनको कुछ रोक ही नहीं सकते, टोक ही नहीं सकते? बिल्कुल रोक सकते हैं, बिल्कुल टोक सकते हैं। कोई ट्रॉमा नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं, कुछ नहीं हो रहा। हमने भी मार खाई है बचपन में, ठीक है। हम यहाँ बैठे हुए, हमारे कोई 3 कान तो नहीं निकल आए हुए ना ही हमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया हुआ है। हमने अपने माँ बाप को ज्यादा प्यार किया है एज कम्पेयर टू दिस जनरेशन। ये जनरेशन मटीरियलिस्टिक है। इस जनरेशन को आपसे प्यार है, ठीक है, जब आपसे जरूरत है तो ही प्यार है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारे जमाने में फिर भी अनकंडीशनल लव था, अब नहीं है। अब नहीं है। आज के बच्चे को आपसे चाहिए,
उसको चाहिए, वो आपकी दुम पकड़ पकड़ के जो है ना रोएगा भी, खींचेगा भी। वंस आपने उसकी डिमांड पूरी कर दी, दैट्स इट, ही इज नो, मतलब ही इज नॉट अराउंड। आपको उससे फोन चाहिए, आपको उससे बाहर से कुछ खाना है वो चाहिए, आपको उससे कोई टॉय चाहिए, सब कुछ चाहिए। हमारे जमाने में वो चाहिए वाला कुछ नहीं था, ना ही वो सही, सीधी सी बात है, हमारे माँ बाप का इतने पैसे भी नहीं थे और हमने अपनी जिंदगी जो है ना वो बहुत कम के साथ गुजारी है, हमें फिर भी अपने माँ बाप की कदर ज्यादा है। आज बहुत कुछ आप दे रहे हो, जब बहुत कुछ देता है ना बंदा, वो कहते हैं इतनी तो ज्यादा मोहब्बत भी हो तो उसमें भी सफोकेशन होती है। बिल्कुल ट्रू। ठीक है, तो इतनी मोहब्बत ना करें जिसकी जरूरत नहीं है, उतना रखें, बच्चे को एहसास दिलाएं, उसको पता होना चाहिए कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है, ताकि जब डिमांड हो, आपने डिमांड और सप्लाई का रूल सुना है ना, जब आपकी डिमांड ही नहीं है, आपका क्या है? ठीक है ना, आपके बच्चे को डिमांड जिस चीज की है वो आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको जो डिमांड है वो प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, वो तो आपको पता ही कोई नहीं, तो वो कैसे होगा? वो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। अच्छा आयशा, जरा बात कर लेते हैं हम उर्दू की हवाले से। स्कूल्स में मैं देखती हूँ, और आप मेरे से ज्यादा देखती होंगी, कि उर्दू पढ़ना और लिखना बच्चों के साथ साथ माँ बाप के लिए भी अजाब बन गया है। क्या वजह इसकी? इसकी वजह एक तो ये थी कि हमारे पास उर्दू को उस तरह से पढ़ाने वाले लोग बहुत कम थे, जिस तरह से बाकी इंग्लिश को या मैथ्स के लिए हमारे पास लोग थे। हमारे पास बहुत सारे लोग जो हैं इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश का कंटेंट बहुत अवेलेबल है, इंग्लिश को सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। उर्दू को सिखाने वाला कोई नहीं, उर्दू की बेस बनाने वाला कोई नहीं। जब बेस नहीं है ना, उसके ऊपर आप 3-4 मंजिलें खड़ी जितनी भी करते रहे ना, एंड में उसने गिरना ही है। ठीक है, बेस आप बनाते हो तो आप, अच्छी फाउंडेशन होती है तो उसके ऊपर बिल्डिंग स्ट्रांग होती है। अच्छी फाउंडेशन नहीं है, उसने बैठना ही बैठना है। तो यहाँ पे बात मैं ये ज़रूर करूँगी कि जिन लोगों को उर्दू की बेस बनानी आती है ना, बेस में अगर आपने बेस बना दी है, आप उसके ऊपर चाहे 20 सफ़ों की किताब लिख दो उस बेस के ऊपर, लेकिन अगर बेस नहीं है, आप 2 लाइनें नहीं लिख सकते। तो एक तो उर्दू पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं हैं, अच्छे टीचर्स नहीं हैं, जिनको बेस से पढ़ाना नहीं आता। हमें चाहिए कि हम अपने उस्ताज़ा को ट्रेन भी करें उर्दू पढ़ाने के लिए स्पेशली, क्योंकि फिर मैं कहूँगी कि इंग्लिश सीखने की बहुत चीज़ें हैं,